Assalamu alaikum, dear students. I am Fakhriyat, Advocate High Court. Welcome to professional course for Inspector Inland Revenue. Dear students, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है। पहले 3 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं आप लोगों को फर्स्ट 3 चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करवा चुका हूँ। वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे इस कोर्स के जो प्रोफेशनल कोर्स हमारा चल रहा है फॉर इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, अगर किसी ने इस कोर्स के पहले 3 चैप्टर्स के हमारे लेक्चर नहीं सुने तो हमारे YouTube पर फर्स्ट 3 लेक्चर्स इस प्रोफेशनल कोर्स के अवेलेबल हैं। आप वो लेक्चर भी सुन लें ताकि शुरू से ही, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो FPSC ने हमें सिलेबस प्रोवाइड किया है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट आपके सिलेबस को खत्म करना है। ठीक है, इस पूरे सिलेबस के 20 लेक्चर्स हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट 3 लेक्चर नहीं सुने, क्योंकि वो लेक्चर बेसिक लेक्चर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट 3 चैप्टर्स के लेक्चर नहीं सुने तो आप फर्स्ट 3 चैप्टर्स के लेक्चर भी सुन लें ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर लें। तो आज हमारे इस प्रोफेशनल कोर्स का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू प्रोफेशनल कोर्स लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? फिस्कल पॉलिसी आज हम डिस्कस करेंगे। बुक सोर्स किस बुक से आपने पढ़ना है? तो जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में सबसे बेहतरीन किताब जो अवेलेबल है वो हमारी है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बाय फखरियात। वो बुक बाकी बुक से किस तरह डिफरेंट है? जब आप बुक परचेज करेंगे, आप बुक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप बुक की क्वालिटी देखेंगे, बुक का मटेरियल देखेंगे, तो आप खुद ही इस नतीजे पर पहुंच पाएंगे कि इस तरह की कोई बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सारे का सारा डाटा, ठीक है, इन तमाम पिक्चर्स के साथ क्वालिटी डाटा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव हमारी बुक में अवेलेबल है। आप बुक परचेज कर सकते हैं और पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, इस बुक का एडवांटेज ये है, अगर आप हमारी बुक परचेज करेंगे तो इसका एडवांटेज ये है कि इस पूरी बुक के वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब आपको किसी एकेडमी में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप बुक परचेज करें, पढ़ना स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 1 पढ़ें बुक का और इधर से लेक्चर देख लें, इधर से लेक्चर देखें चैप्टर नंबर 2 का और बुक पढ़ लें। आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको किसी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है जी स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 फिस्कल पॉलिसी। यहां पर मैं आपको अर्ज करता चलूं, चूंकि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो क्वालिफिकेशन स्टूडेंट्स के लिए रखी है वो है इन ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस, कॉमर्स एंड लॉ। जिन्होंने B.Com किया हुआ है, M.Com किया हुआ है, बिजनेस एंड BBA ऑनर किया है, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया है, या BSc किया 2 साल की, या BA किया 2 साल का और उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, या किसी भी तरह से अगर आप एलिजिबल हैं तो स्पेशली जो इकोनॉमिक्स वाले लोग हैं उन्होंने तो शायद फिस्कल पॉलिसी का लफ्ज़ सुन रखा होगा। तो इकोनॉमिक्स के अलावा जितने स्टूडेंट्स हैं आई थिंक उन्होंने कभी फिस्कल पॉलिसी डिटेल में नहीं पढ़ी होगी, जस्ट मे बी नाम से ही वाकिफ हूँ। इकोनॉमिक्स वाले जो हैं या फाइनेंस वाले जो हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले, उन्होंने तो हो सकता है पढ़ रखा हो फिस्कल पॉलिसी, लेकिन मैं सारे स्टूडेंट्स को साथ लेकर चलता हूँ। ठीक है, बाकी कुछ प्रोफेसर हजरात होते हैं जो सिर्फ आते हैं और सिर्फ अपनी फिस्कल पॉलिसी जो है इसमें ये सब कुछ है बताकर चले जाते हैं। अब 90% स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि उन्होंने फिस्कल पॉलिसी नहीं पढ़ रखी इस सब्जेक्ट के लिए, तो उनके ऊपर से गुजर जाएगा। तो इसलिए मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करवाता हूं, जिस तरह से आप ABC पढ़ना स्टार्ट करवाते हैं किसी बच्चे को, तो मैं कोई भी टॉपिक अगर अपना पढ़ाता हूं तो मैं इतने बेसिक लेवल से स्टार्ट करवाता हूं कि अगर वो स्टूडेंट जिसने कभी ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा, या फिर अगर किसी स्टूडेंट का एकेडमिक बैकग्राउंड इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो उसको भी इतना ही क्लियर हो जाए जो किसी एक्सपर्ट, किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को होता है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी का टॉपिक आज, फिस्कल पॉलिसी का चैप्टर आज आपका ऐसे ही क्लियर होगा कि गोया ये चैप्टर आपने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, तो क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, लॉ वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स वाले हैं, जिन्होंने कभी फिस्कल पॉलिसी नहीं पढ़ी, इसलिए मैं बहुत ही बेसिक लेवल से
आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा। ठीक है जी। जी सबसे पहले तो इसके नेम के देखते हैं, फिस्कल पॉलिसी। अच्छा वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी फिस्कल का नाम नहीं सुना कि व्हाट इज फिस्कल, तो मैं आपको बताता चलूं कि फिस्कल, ये जो लफ्ज है फिस्कल, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो फिस्कल बेसिकली एक लफ्ज है जिसका मतलब है मॉनिटरी, मतलब रिलेटेड टू मनी, पैसों से मुतल्लिक, रेवेन्यू से मुतल्लिक। ठीक है, तो फिस्कल का मतलब अब आपको समझ आ गया, फिस्कल मीन मनी, फिस्कल का मतलब है पैसा, रेवेन्यू, ट्रेजरी, खजाना, इनकम, इसको आप किसी भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स फिस्कल मीन मनी, फिस्कल मीन रकम, फिस्कल मीन पैसा, अमाउंट। एंड पॉलिसी क्या होती है, कोई भी किसी भी किस्म की प्लानिंग, जो आप किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग सर अंजाम देते हैं और उसको आप रिटर्न फॉर्म में लिख लेते हैं और उसको एनफोर्स कर देते हैं अपनी कंपनी में या अपने प्रोजेक्ट में, तो वो जो आप प्लानिंग करते हैं उसको ऑफिशियली आप रिटर्न फॉर्म में लेकर आ जाएं, तो वो आपकी क्या बन जाती है, पॉलिसी बन जाती है। तो फिस्कल का क्या मतलब हुआ, पैसों से रिलेटेड। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी का फिर मतलब क्या हुआ, इन सिंपल वर्ड्स, बहुत सिंपल अल्फाज में अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि पैसों को या रकम से रिलेटेड अब किसी भी किस्म की अगर पॉलिसी बनाई जा रही है तो उसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अब पैसों से रिलेटेड फिस्कल पॉलिसी कैसे बनाई जाएगी कि पैसा कहां से आएगा और कैसे खर्च करना है, ये तो होगी इसकी बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में। फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। अगर किसी स्टूडेंट ने जिंदगी में फर्स्ट टाइम फिस्कल पॉलिसी का मतलब ये सुना है तो उसको भी अब पता चल गया होगा कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। इतने बेसिक लेवल से मैं पढ़ाता हूं, मेरा कोई भी सब्जेक्ट आप देख लें यूट्यूब पे, हमारे राउंड अबाउट 150 के करीब लेक्चर्स हैं, CSS PMS लॉ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अल्लाह ताला की फजलो करम से मैं इतने बेसिक लेवल से स्टूडेंट पढ़ाता हूं कि स्टूडेंट्स का 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंड जी। तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब तो अब आपको पता चल चुका है। अब थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल अंदाज में, थोड़ा सा ये मैंने आपको बताया था बेसिक लेवल, अब इसको थोड़ा सा मीडियम लेवल पर जाकर देखते हैं और उसके बाद जो मैं आपको कंप्लीट इसकी स्टडी करवाऊंगा वो होगा एडवांस लेवल। ठीक है, तो हम कैसे कैसे पढ़ाते हैं सब्जेक्ट्स को, बेसिक लेवल ताकि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा उनका भी क्लियर हो जाए ये सब्जेक्ट, फिर मीडियम लेवल और फिर एडवांस लेवल। अंडरस्टैंड जी स्टूडेंट्स। तो इसको अगर हम मीडियम और एडवांस लेवल पर देखें, इसकी जो ऑफिशियल एक डेफिनेशन बनती है फिस्कल पॉलिसी की वो इस तरह से है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग फ्रॉम टैक्स कलेक्शन इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट जो है जितना टैक्स कलेक्शन करती है और उसको किस तरह से खर्च करती है, इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। मैं थोड़ा सा इसको और वाज़ह करना चाहता हूं आपके सामने कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है। जो गवर्नमेंट आप लोगों के लिए स्कूल बनाती है, गवर्नमेंट आप लोगों के लिए सड़कें बनाती है, गवर्नमेंट आप लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाती है, गवर्नमेंट डिफरेंट एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाती है, गवर्नमेंट जो है डिफरेंट अपने और जो है डैम बना रही है गवर्नमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये सारे पैसे खर्च करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आते हैं, गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं टैक्स कलेक्शन से। गवर्नमेंट हर प्रोडक्ट के ऊपर जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है, सेल हो रही है, बाहर से मंगवाई जा रही है, बाहर भेजी जा रही है, हर प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। टैक्स से गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है और इकट्ठा करके कौमी खजाने में जमा हो जाता है। ठीक है, और फिर उसी पैसे से आप लोगों को सैलरीज दी जाती हैं, तमाम जो बेनिफिट्स आप लोगों को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल अंदाज में देखें तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शंस एंड स्पेंडिंग इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। तो डियर स्टूडेंट्स, सादा अल्फाज में इसी को कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, यानी पैसे को मैनेज करना। पैसे को किस तरह से मैनेज करना कि पैसा किधर से आएगा किधर को जाएगा, सिंपल वर्ड्स में ये है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी आप इसकी डेफिनेशन तो अब आपको क्लियर हो चुकी होगी, टैक्सेशन प्लस स्पेंडिंग इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी बेसिकली बनाई क्यों जाती है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक स्मॉल यूनिट से लेकर एक एडवांस यूनिट तक लेकर जाऊंगा, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। अच्छा, मिसाल के तौर पर आप सैलरीड पर्सन हैं और आपकी सैलरी है 50,000। ठीक है, और आपके घर के खर्चे हैं, बिजली के बिल देने हैं, बच्चों की फीसेस देनी है, इस तरह से
आपने अपने डिसाइडेड सैलरी के बजट में से अपने एक्सपेंसेस को क्या करना है, मीट करना है, पूरा करना है। तो ये आपके घर की फिस्कल पॉलिसी होगी। इसी तरह से नेशनल लेवल पर आप देखें तो गवर्नमेंट ने आप लोगों की सारी जरूरियात को पूरे करने के लिए, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठे करती है और उसको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर लगा देती है। ये होगी गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो मतलब फिस्कल पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? मुल्क का निजाम चलाने के लिए, लोगों को सहूलियात मुहैया करने के लिए, अपना डिफेंस का बजट जो है मैनेज करने के लिए, एजुकेशन का बजट मैनेज करने के लिए। तो जितना भी गवर्नमेंट जितने सेक्टर चला रही है, इन सब के पीछे क्या है? फिस्कल पॉलिसी है। अंडरस्टैंड? फिस्कल पॉलिसी तीन किस्म की होती है: न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, ये कितनी किस्म की है? तीन किस्म की फिस्कल पॉलिसी है। ये अब मैं आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर करवाऊंगा। तो जिस किस्म की फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट को चाहिए होती है, गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड होती है, गवर्नमेंट उस साल में जो फिस्कल ईयर होता है, माली साल जो है, उस साल गवर्नमेंट उस किस्म की फिस्कल पॉलिसी बना लेती है और अपना साल कंप्लीट करती है। अगले साल गवर्नमेंट फिर देखती है कि अगले साल हमारे इखराजात क्या हैं, हमारे कंट्री के लिए किस चीज की जरूरत है, हमने कितना कर्जा देना है बाहर वाले मुल्कों का। तो गवर्नमेंट अपनी जो एक्सपेंसेस हैं, जो जो बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर, उस हिसाब से गवर्नमेंट अगले साल के लिए फिर अपनी फिस्कल पॉलिसी बना लेती है और उस साल को जो बनाती है वो अगले साल में इंप्लीमेंट हो जाती है। इसलिए एनुअल बेसिस पर हर साल की फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, जिस तरह के हालात वाक़यात हो या जिस तरह की हमें जिन चीजों की जरूरत हो। ठीक है, तो अब इसकी थोड़ी सी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिस्कल पॉलिसी की टाइप नंबर 1 है न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? इसमें देखें गवर्नमेंट, ये आपको एक तराजू दिखाया गया है। ठीक है, तराजू के एक जानिब आप देख रहे हैं कि टैक्सेशन की कलेक्शन है, वो वाला पैसा जो हम टैक्स से कलेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है हमारे एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसी टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट के पास जो टैक्स की कलेक्शन है वो उतनी ही हुई है जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, अगर टैक्स की कलेक्शन 50% है तो हमारे एक्सपेंसेस भी 50% है। ठीक है, तो ये तो होगी न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। अब इसको थोड़ा सा देखें कि मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट के पास 5 बिलियन रुपीस हैं और गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर, सैलरीज का, एजुकेशन का, एक्सपेंसेस का, डेट्स का, तो सारे बर्डन जो है गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस कितने हैं? वो भी 5 बिलियन है। अगर गवर्नमेंट के पास कौमी खजाने में 5 बिलियन अमाउंट है तो गवर्नमेंट का खर्चा भी 5 बिलियन ही है। इट्स मीन ये तो मैच हो गया, ये तो टैली कर गया। तो ये तराजू जो है वो आपको बैलेंस नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितने पैसे हमारे पास हैं उतने ही हमारे खर्चे हैं। ठीक है, 10 रुपए गवर्नमेंट के पास है तो 10 रुपए ही गवर्नमेंट का खर्चा है। तो ये तो होगी न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट के पास डिफरेंट जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, गवर्नमेंट बैलेंस करके चलती है चीजों को। ठीक है, अब नेक्स्ट आप टाइप आप देखेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि असल में इशू क्या है, फिस्कल पॉलिसी चेंज करने के लिए क्या रीजंस हैं। आप लोगों का कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो जाएगा जी। तो सेकंड टाइप पर चलते हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अब जिस तरह से आपने यहां देखा कि गवर्नमेंट के पास जितना पैसा था उतने ही हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो खर्च ज्यादा कर देती है। ठीक है, अब चूंकि इसकी डिफरेंट वजूहात हैं कि गवर्नमेंट ज्यादा खर्च क्यों करती है। आप लोग अगर टीवी सुनते हैं, करंट अफेयर्स आप सुनते हैं, आप लोग अखबार पढ़ते हैं, खबरें पढ़ते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि आजकल डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस पर बैठकर लोग बड़ी चीखों पुकार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने आकर महंगाई कर दी है। लोग कह रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट इससे बेटर थी। जब पिछली गवर्नमेंट थी तो लोग कहते थे नहीं इससे पिछली बेटर थी। जब वो थी तो लोग कहते थे नहीं इससे पिछली बेटर थी। ठीक है, तो बेसिकली आप गवर्नमेंट को जितना मर्जी जो है अच्छा कह लें या गवर्नमेंट को बुरा कह लें, गवर्नमेंट ने अपना निजाम, जो गवर्नमेंट ने अपनी फिस्कल पॉलिसी बनानी है वो हालात को देखकर बनानी है। गवर्नमेंट ने देखना है कि गवर्नमेंट के ऊपर बैरूनी कर्जा जात जो है, जो हमने बाहर वाले कंट्रीज का कर्जा देना है, हमारे पास डेट है, हमारे सर के ऊपर मंडला रहा है जो कर्जा, वो हमने कहां से देना है? वो भी तो कौमी खजाने से ही देना है ना। तो गवर्नमेंट देखती है कि जिस साल, जिस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट के पास कर्जे बाहर के ज्यादा हूं, गवर्नमेंट ने कर्जे उतारने हूं,
तो गवर्नमेंट खजाने से पैसा उठाकर कर्जे उतार देती है और गवर्नमेंट के पास मुल्क में एक्सपेंसेस करने के लिए रकम बच जाती है थोड़ी सी। तो गवर्नमेंट फिर थोड़ी रकम के साथ क्या करती है, चीजों को मैनेज करती है। उसका रिजल्ट फिर क्या निकलता है कि न्यू प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे वो रुक जाते हैं, सड़कें नहीं बनती, सैलरीज इंक्रीज नहीं होती। तो जिस साल एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होगी, अपना जिस साल खर्चे हमारे ज्यादा होंगे, तो उस साल कौन सी हम पॉलिसी लेकर आएंगे, एक्सपेंशनरी। क्योंकि हमने बाहर वाले कंट्रीज का कर्जा देना है, हमने डिफरेंट किस्म के जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखे थे उसकी पेमेंट्स देनी है, या हमने जो है पिछले साल जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे उसका हमने सब्सिडीज देनी है। तो जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो जाती है ज्यादा, तो गवर्नमेंट के पास फिर टैक्स कलेक्शन जो थी, जो पैसे हमारे पास कौमी खजाने में पड़े थे वो कम हो जाते हैं। जैसे ही कौमी खजाना कम होता है, हमने बाहर वाले कर्जे दे दिए, अब हमारे पास सैलरीज इंक्रीज नहीं होगी, इस साल तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, इस साल जो है महंगाई हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट मसाइल पैदा हो जाएंगे। और इन डिफरेंट मसाइल को कवर अप करने के लिए अगले साल हम जो पॉलिसी लेकर आएंगे, हम क्या करेंगे कि अगले जब हमारे खजाने में पैसे कम हो जाएंगे गवर्नमेंट के खजाने में, तो गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगा देती है, गवर्नमेंट टैक्स को इंक्रीज कर देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कौमी खजाने में आ जाए और हम उसको यूटिलाइज करके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में लगा दें, महंगाई कम कर दें, सब्सिडीज दे दें, ठीक है, प्रोजेक्ट्स कर दें, सड़कें टूट गई बना लें, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज इंक्रीज कर लें। तो बेसिकली हम जो आपस में बैठकर पब्लिक प्लेसेस पर लड़ाइयां करते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो खुद जो है इतनी क्राइसिस में से गुजर रही थी, गवर्नमेंट के लिए एक एक स्टेप लेना, एक एक डिसीजन लेना इंतहाई मुश्किल काम होता है, ठीक है। गवर्नमेंट के ऊपर नेशनल इंटरनेशनल डिफरेंट किस्म के प्रेशर्स होते हैं और डिफरेंट किस्म की फॉरेन पॉलिसीज इन्होंने फॉर्मुलेट की होती हैं अपने कंट्री को चलाने के लिए। तो ये कंट्री को चलाना कोई आसान काम नहीं है। अगर आपके घर में 10 लोग रहते हैं तो आप 10 लोगों को खुश नहीं रख सकते, तो गवर्नमेंट भी अरबों लोगों को खुश नहीं रख सकती। गवर्नमेंट ने अपने बजट के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पूरी दुनिया में हमने निजाम चलाना है, उस हिसाब से हम फिस्कल पॉलिसी लेकर आते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको समझ आ रही होगी आस्ता आस्ता कि ये असल में महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट इस साल गवर्नमेंट नहीं लगा रही, गवर्नमेंट अगले साल क्यों लगा रही है, अगर एक साल गवर्नमेंट ने ज्यादा लगा रही है तो गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज क्यों कर रही है, डिक्रीज क्यों कर रही है। अब मेरा ख्याल है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आना स्टार्ट हो चुकी होगी जी। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है कि पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट बर्डन वगैरह था हमारे पास, तो हमने क्या किया, हमारे पास टैक्स की कलेक्शंस कम हो गई थी, ठीक है, पिछले साल हमारी टैक्स की कलेक्शन कम हो गई थी, पैसा हमने बाहर दे दिया, कर्जे उतार दिए गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट के खजाने में पैसे रह गए 20%। जब 20% रह गए तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अगले साल फिर टैक्स इंक्रीज कर दिया। जब टैक्स इंक्रीज किया तो खजाने में जब पैसे ज्यादा आएंगे तो गवर्नमेंट क्या ज्यादा पैसे लगा देगी, ठीक है। 80% स्पेंडिंग जब हमने कर ली तो हमारे खजाने में पैसे आ गए कम, ठीक है। ये है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट इखराजात गवर्नमेंट के ज्यादा हो जाते हैं और टैक्स की कलेक्शन कम रह जाती है हमारे पास, ठीक है। थर्ड टाइप है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, इसके उल्ट है, एक्सपेंशनरी इज कंट्रेरी टू कॉन्ट्रैक्शनरी। यहां पर आपको 80% स्पेंडिंग नजर आ रही थी तो टैक्स कम रह गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस साल का जो है, जो इस साल हमने खमियाजा भुगता है उसको हम अगले साल बेटर करने के लिए अपनी पॉलिसी एक्सपेंशनरी से कन्वर्ट करके ले आएंगे कॉन्ट्रैक्शनरी में, ठीक है। क्या करेंगे, अगले साल गवर्नमेंट ने क्या किया जी, टैक्स बढ़ा दिए, तो टैक्स बढ़ाने के साथ साथ जो हमारी इनकम आई, टैक्स कलेक्शन हमारे पास हो गई, और स्पेंडिंग हमने क्या किया जी, तो अगले साल हमारा टैक्स का जो कलेक्शन है ये आ गया 20%, और स्पेंडिंग जो है ये हमारे जो एक्सपेंसेस है वो हमने कर दी 80%, ठीक है। इस तरफ है स्पेंडिंग और इस तरफ है टैक्सेस, ठीक है। ये गलत लिखा गया था, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। और ये आगे इस तरफ है आपके टैक्सेस और ये आगे आपके एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक्सपेंशनरी में आपने ये देखा कि हमारी स्पेंडिंग ज्यादा थी, ठीक है, हमारे खर्चे ज्यादा थे, बैरूनी कर्जे वगैरह देने थे, टैक्स कलेक्शन कम रहेगी। अगले साल हम क्या करेंगे, टैक्स का रेट बढ़ा देंगे, टैक्स की कलेक्शन बढ़ा देंगे ताकि हमारे पास पैसा ज्यादा आ जाए, ठीक है। तो
ये होती है एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी आपको पता चल चुका होगा क्या होती है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है जिस साल हमारे पास टैक्स की रकम आ गई ज्यादा, हमने टैक्स ज्यादा लगा दिए ताकि हमारे पास ज्यादा पैसा आए और हम अपने कर्जे उतार सकें। तो यहाँ टैक्स कलेक्शन, टैक्स आपको स्पेंडिंग, सॉरी हाँ टैक्सेस है, टैक्सेस। तो यहाँ टैक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया और स्पेंडिंग हमारी कम हुई है। तो जब गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स इंक्रीज करेगी, तो आप लोगों के पास चीजें खरीदने के लिए पैसा नहीं आएगा, बैरूनी कर्जा जात वगैरह उतार दिए हमने। यहाँ पे टैक्स ज्यादा लगाए गए हैं और स्पेंडिंग कम है। तो कॉन्ट्रैक्शनली में अगले साल हम क्या करेंगे, टैक्सेस कम कर देंगे और बजट जो है ज्यादा कर देंगे। जब आप टैक्स ज्यादा कर देंगे, ठीक है, इस साल का उल्टा है, टैक्सेस हम जो है ज्यादा कलेक्शन की टैक्सेस करेंगे और स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे। पिछले साल जो हमने महंगाई का बुरान देखा है, तो ये उसके उल्ट हो जाएगा, ठीक है। इस साल गवर्नमेंट ज्यादा सैलरीज दे रही है, इस साल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज इंक्रीज कर दी गई हैं, इस साल जो है सड़कें बनाई गई हैं, इस साल हॉस्पिटल्स न्यू बनाए गए हैं, इस साल एनर्जी के जितने न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, यानी खुशहाली के लिए गवर्नमेंट ने आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए साल ज्यादा खर्चा कर दिया है जो हमने टैक्स की कलेक्शन की है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये है फिस्कल पॉलिसी। ये सारी फिस्कल पॉलिसी में आपको अभी थोड़ी सी 1-2 मिनट्स में रिवाइज कर देता हूँ। फिस्कल पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग फ्रॉम टैक्स कलेक्शंस। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है और गवर्नमेंट कैसे खर्च करती है, उसको मैनेज करने के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, इसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी 3 किस्म की होती है। न्यूट्रल, जितने पैसे गवर्नमेंट के पास हैं उतने लगा दिए, काम चल गया, अगले साल नया टैक्स आ जाएगा, नई कलेक्शन आ जाएगी, फिर नए प्रोजेक्ट्स अगले साल देख लेंगे। ये है न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है अपने हिसाब से, गवर्नमेंट के पास जितनी एक्सपेंसेस होते हैं और जितनी कलेक्शंस होती हैं। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के खजाने में पैसे कम होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स ज्यादा लगा देती है, ठीक है, ताकि जो ज्यादा टैक्स लगाए जाएंगे वो अगले साल यूज हो जाएंगे, ठीक है। इस साल टैक्स ज्यादा लगा के पैसे ज्यादा इकट्ठे कर लिए, अगले साल जो ज्यादा पैसे इकट्ठे होंगे उनसे हम ज्यादा अखराजात यानी अपने ज्यादा एक्सपेंसेस कर लेंगे। तो अगर एक साल आपने टैक्स ज्यादा लगा दिया तो उस साल स्पेंडिंग क्या होगी, कम होगी, ठीक है। क्योंकि टैक्स ज्यादा क्यों लगाया, ताकि ज्यादा पैसे में खजाने में आ जाएं और क्योंकि हमने जो इंटरनेशनल डेट्स वगैरह देने वो हमारे कवर अप हो जाए। तो इस साल गवर्नमेंट ने कर्जे वगैरह सारे दे लिए, अगले साल गवर्नमेंट जो है, इस साल अवाम, ये जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, ये अवाम के लिए बड़ा मुश्किल साल होता है, क्योंकि इसमें महंगाई आ जाती है, लोगों के पास टैक्स ज्यादा लगा दिया जाता है लोगों के ऊपर, लोगों के पास पैसे नहीं होते चीजों को खरीदने के लिए, चीजें महंगी हो जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हो जाती है, ठीक है। तो ये बेरोजगारी, ये सारी चीजें क्यों होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैरूनी कर्जा जब देने थे, गवर्नमेंट ने वो उधर पेमेंट दे दी, अब गवर्नमेंट के पास अपने कंट्री में लगाने के लिए पैसे कम है। गवर्नमेंट महंगाई कम नहीं कर सकती इस साल, गवर्नमेंट करेगी महंगाई कम कब करेगी, अगले साल करेगी, और अगले साल के लिए गवर्नमेंट स्ट्रेटजी क्या अपनाएगी, टैक्स इंक्रीज कर देगी ताकि खजाने में ज्यादा पैसे आ जाए। अगले साल ये पॉलिसी जो है ये हम अगले साल में एनफोर्स कर देंगे, टैक्स ज्यादा लगाएंगे, खजाने में पैसे ज्यादा आ जाएंगे, ज्यादा खर्च कर लेंगे, ठीक है। तो इसका उल्ट क्या है, इस साल हमने ज्यादा टैक्स लगाए, अगले साल हम टैक्स कम कर देंगे, इस साल स्पेंडिंग कम थी, अगले साल हम स्पेंडिंग ज्यादा कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब लास्ट पर है इसके फिस्कल पॉलिसी के एमसीक्यूज। तो ये एमसीक्यूज हमारी बुक में अवेलेबल है, जो बुक मैंने आपको बता दी है, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बुक बाय फखर हयात। आप किसी भी मार्केट में चले जाइए या फिर हमसे ऑनलाइन मंगवा लें, हमारा ऑनलाइन नंबर जो है फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह अवेलेबल है, बुक आप हमसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें में जो आपको मैंने पढ़ा दी हैं पिक्चर्स के साथ, ये कोई 5 to 6 पेजेस का एक कंप्लीट चैप्टर है जो कि हमारी बुक में ये सब्जेक्टिव फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। 8-10 पेजेस में जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये सारा बुक में भी अवेलेबल है। आप बुक में अब आप अगर ये वाला चैप्टर बुक से पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। और एमसीक्यूज जो है वो सब्जेक्टिव के अलावा एमसीक्यूज इस चैप्टर के एंड पर सेपरेटली बनाकर दे दी गई हैं इसी बुक में, आप वहां से एमसीक्यूज को लाजमी याद कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का फिस्कल पॉलिसी का चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि हम एक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली मेन काम है हमारा, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 5 जो होगा वो है फेडरल एक्साइज एक्ट। तो हमारे साथ अटैच रहें,
हमने पूरे का पूरा सिलेबस आपका इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का कवर करवाना है। और ये मेरी इंशाल्लाह एक मेरा मिशन है कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का आपके पूरा का पूरा सिलेबस 100% आपको क्लियर करवाया जाए, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएं और आप लोगों की बेहतरीन तैयारी करवाई जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।